नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 32वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने इंद्र के द्वारा वालखिल्यों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुड़ की उत्पत्ति की कथा पढ़ी। इसके आगे की कथा अब बढ़ते हैं। 32वां अध्याय, गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय। उग्र शवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेय आत्मा भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। तदंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इस प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस तरह गरुड़ ने स्वर्ग लोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंच की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहारों को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए मेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शूरवीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टीश, परिघ, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित क्षिप्र, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विंतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद, रेणुक, शूरवीर कृथन, तपन, उलूक, श्रवसन, निमेष, प्ररुज तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार क्षत विक्षत होकर वे सून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सबके प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े, तब उनके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी।
उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थीं। वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8,100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। 33वां अध्याय गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जज्वलयमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा हुआ था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विंता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विंतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभो, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूं। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान, मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंतानंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गरुड़त्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेगपूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे।
पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतक्रतो, ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पंख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पंख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा। इंद्र ने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, इसके आगे की कथा अब अगली कड़ी में पढ़ते हैं। धन्यवाद।